वालेकुम, मैं जहांगीर। और आज हम बात करेंगे ब्लॉक मनकोट की कि इसके जो ब्लॉक मनकोट का जो पंचायत सिस्टम है, ये यूटी बनने हुए जो पंचायत के नए इलेक्शन हुए, इसमें हमारी ब्लॉक मनकोट में कितना पैसा आया और कितना यूज़ हुआ। क्योंकि कल मैंने एक अपने डीडीसी जनाब इमरान जफ़र की एक वीडियो देखी थी। उसमें वो कुछ दिखा रहे थे, उन्होंने अपने गांव की दिखी, अपने गांव का जो होलिया दिखाया कि उसमें कितनी डेवलप हुई, हम किसको सुनाएं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो अपनी पब्लिक के लिए बनाऊं, ताकि उनको भी पता चले कि ब्लॉक मनकोट में है क्या और क्या हो रहा है। जनाब, हम बात कर रहे हैं कि जब से ये इलेक्शन हुए और ब्लॉक मनकोट में टोटल 11 करोड़ 90 लाख रुपए, 11 करोड़ 90 लाख सिर्फ जो सरपंच के अकाउंट में, बीडीसी और डीडीसी के यानी फंड में आया, निर्गा को छोड़ के। और हमारे जनाब डीडीसी इमरान जफर जी बोल रहे थे, उन्होंने एक अपने पंचायत जमाल शाह का एक पानी दिखाया, यानी वो बोलते हैं जल तो है, यहाँ शक्ति लगा दो। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे कहूं कि ये शक्ति सिर्फ पैसे से लगती है और सरकार ने आपको बहुत पैसा दिया। यानी ब्लॉक मनकोट में 11 करोड़ 90 लाख रुपया कम अज कम। मैं आपको पूरा हिसाब करके बताऊंगा। मैं इसका बताऊं कि अभी अभी जो सरपंचों के अकाउंट्स में आए पैसे, जो कोपेक्स बजट के 23.5 यानी 23.5 लाख एक सरपंच के अकाउंट में आया। तो ये कुल हमारी पंचायत की, जो हमारे ब्लॉक मनकोट की 17 पंचायतें हैं, उनका जो है टोटल 4 करोड़ रुपया है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 14 एफसिन का हमारे जो है एक एक पंचायत में 24 लाख रुपया आया था। वो टोटल 4 करोड़ 8 लाख रुपया बन रहा है। उसके अलावा जो बैक टू विलेज का था, एक पंचायत में 12 से 15 लाख रुपया था। जो टीएसपी आया कुछ पंचायतों में, कहीं में 1,20,000 आया और किसी में 5 लाख आया। तो उसके बाद मैं बताऊं कि बीडीसी साहब के जो पर्सनल फंड में आया तो 25 लाख था। डीडीसी साहब ने बताया भी था अपनी वीडियो में कि जो मेरे पास 72 लाख आया है, उनके पास भी आया। तो मैं ये टोटल मैंने जब लगाया तो हमारी पंचायत में 11 करोड़ 90 लाख रुपया आया। तो उसके बावजूद जब हम जिस गांव के बीडीसी डीडीसी दोनों हैं, तो उस गांव की हमारे डीडीसी साहब वीडियो दिखा रहे थे, उसकी कैसी हालत है, तो हमारे पंचायतों की कैसी हालत होगी उनसे तो कहीं। वो उनका जो गांव है, तो वो तो हमारे जो हमारी पंचायतें हैं उनके सामने तो वो काफ़ी फॉरवर्ड है। तो मैं ये बात डीडीसी इमरान जफ़र जी से ये पूछ रहा हूँ कि डीडीसी साहब, आप बोल रहे हैं कि यहाँ जल है तो शक्ति नहीं। तो ये आपकी पंचायत में पानी नहीं, ये पूरी पंचायतों में नहीं है, रोड भी नहीं है। ये पैसा आप बोलते हैं कि आपने एक बात बोली थी सर, कि लोग बोलते हैं कि ये खा गए साहब। अब मैं नहीं कहता कि किसी ने खाए हैं, वरना आप इसका एस्टिमेट दो कि ये 11 करोड़ 90 लाख रुपए जो हमारी ब्लॉक, छोटी सी ब्लॉक मनकोट जिसकी 17 यानी 17 पंचायतें हैं, उनमें इतना पैसा आया और वो आवाम के सामने ही नहीं है। इमरान जफर जी, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो है ब्लॉक मनकोट के हेड हैं, पंचायत सिस्टम के, आप डीडीसी हैं और आपके चाचा जान बीडीसी हैं, दोनों हेड एक ही घर के हैं। तो मैं आपसे ये भी बात करता हूं कि जब इलेक्शन हुआ तो 70% लोगों ने आपको वोट दिया, और उसके अलावा 90% जो सरपंच हैं, जैसे आप जिस पंचायत का बता रहे थे जमाल शाह, वो सरपंच भी आपका फेवर में, जो हमारी शजरा लोवर है उसके, हमारी जो पंचायत केनिया, उनके सरपंच भी आपके साथ, सलानी का सरपंच भी आपके साथ, उशाद का, सलोत्री का, यानी 90% में किस किस को गिनाऊं, सभी सरपंच आपके साथ। वो आपकी सेना है साहब, और आपके उसके सिपा सलार। आपने उनसे बात की होगी, उन्होंने आपसे की होगी कि हमने ये पैसा कहाँ इस्तेमाल करना है। इतना पैसा आया, 11 यानी 12 करोड़ है। तो आप ये बताओ कि 10 लाख ही कम है मेरे हिसाब से, तो ये पैसा कहाँ यूटिलाइज हुआ? आपने इसका हिसाब दिया है कभी? आपके चाचा जान ने तो सरपंचों और पंचों की मीटिंग ली होंगी, उन्होंने एस्टिमेट लिया होगा, उन्होंने पूछा होगा कि ये काम कहाँ हुआ।
ये पैसा आया और ये कहाँ यूटिलाइज हुआ, आपने भी पूछा होगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप जिस चीज़ के हेड हैं उसको आपको ये पता नहीं है, आपके नॉलेज में है ये पूरा, वरना वो हमको दिखा नहीं रहे हैं, हमको नहीं दिखा रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि काम नहीं हो रहा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ इमरान जफर जी, बुरा नहीं मानना, आप मेरे बड़े भाई हैं, तो ये सच्ची बातें हैं, कड़वी भी हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने फ्रीजे से नाकाम हो चुकी, अवाम ने आप पे एतमाद किया, आपने अवाम को भरोसा दिया था, अवाम ने सोचा कि आप एक नए हैं, यूथ हैं, एक जवान लीडर है। तो आप एक साल के बाद आते हैं जी मेरी पंचायत में, एक साल में, इसकी इन्वेस्टिगेशन किसने करनी थी? हम पब्लिक ने, आपने करनी थी साहब। जनाब, जिस जेई ने वो रोड पास की जिसकी आप बता रहे हो, पीडब्ल्यूडी आरएनबी का ही है ना, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? आपने कहा कि ठेकेदार की गलती नहीं है, ठेकेदार की गलती नहीं, जो ऐसे काम कर रहा है यार, वो बजट क्यों डाल रहा था? उसने उससे पैसा बचाया होगा, जेई को कमीशन दी होगी, ये कमीशन क्या है? रिश्वत, उन्होंने रिश्वत दी होगी, तो वो रिश्वत देकर रोड पास करवा रहा है, तो आप उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते? उसका पैसा क्यों नहीं कर रहा है? सर ये देखिए, अवाम की आंखों में धूल मत फेंक, ये धूल नहीं है साहब। मैं आपको बताऊं, ये मैंने आप शॉर्ट लिया है, ये हमारी ब्लॉक मनकोट का, कभी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इतना पैसा नहीं आता था। आज सरकार जो है पंचायत राज में कितना पैसा दे रही है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो गुजरा साल है, सागरा की पंचायत में 1,40,40,00,000 निर्गा का इस्तेमाल हुआ। तो यानी अगर उसमें 1 करोड़ हुआ तो दूसरी 1.5 करोड़, तो दूसरी पंचायतों में भी करोड़ के नजदीक हो सकता है, या हुआ होगा, नहीं ये मैं तो नहीं जानता। वरना उनके हिसाब से अगर सभी पंचायतों में करोड़ रखेंगे हम, तो 17 करोड़ तो वो बनता है, 17 करोड़ वो, और 12 करोड़ ये, यानी 11,90,00,000 है, ये 12 ही मानो, तो 12 करोड़ ये, 29 करोड़ रुपये कहाँ चला गया साहब? सब इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। आप बोल रहे हो कि ये कोई सुनता नहीं, कौन सुनेगा? आप तो सरबराह हैं, आप ही हेड हैं, पब्लिक किसी की आवाज, ये ऐसा ही सिस्टम होता है कि बेंच बनाए पब्लिक की आवाज सुनने के लिए, उसके ऊपर सरपंच थे, उसके ऊपर बीडीसी डीडीसी, और आप तो ऐड हो गए ब्लॉक के। तो मैं अपने ब्लॉक मनकोट के लोगों से भी कहता हूँ कि आप अपने एरिया का हिसाब रखो। मैं इस पे हर सरपंच के पास कितना पैसा आया, इस पे भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि ये ग्राम सभा कैसी होनी चाहिए, अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है इमरान जफर जी, अगर मेरी बातें बुरी लगी तो माफ़ करना, वरना ये सच्चाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप अवाम के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो मैं अपनी आवाम से भी, मनकोट के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना और अपने फ्यूचर, यानी अपनी आने वाली औलाद का बारे में उनका गला मत काटो, इनको पूछो, इन लोगों को पूछो, इन ठेकेदारों को पूछो कि हमारा हक है, और ये हिंदुस्तान का आइन यानी कानून हमें हक देता है कि हम इनसे हिसाब ले सकें। शुक्रिया।